नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसका सामना हम में से ज़्यादातर लोग हर रोज़ करते हैं। हेल्दी खाना तो हम सब खाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हेल्दी रेसिपीज़ बनाने में बहुत वक्त लगता है या फिर उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन असल में सिर्फ सही इंग्रेडिएंट्स और सही तरीके से कुकिंग करके आप हर दिन टेस्टी और हेल्दी मील्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो बनाने में सिंपल हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर हैं और रोज़ के खाने को और भी मज़ेदार बना देती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी से। सबसे पहले बनाते हैं ड्रम स्टिक सूप। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ड्रम स्टिक्स को एक प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। कुकर का ढक्कन बंद कीजिए और ड्रम स्टिक्स को 2 से 3 सीटी आने तक पकने दीजिए ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब तक ड्रम स्टिक्स पक रहे हैं तब तक एक दूसरे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें अदरक और लहसुन डालकर कुछ सेकंड तक भून लीजिए। फिर प्याज डालकर हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। इसके बाद टमाटर डालकर 1 से 2 मिनट तक पकाइए ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। अब तक ड्रम स्टिक्स भी अच्छी तरह पक चुके होंगे। सबसे पहले उन्हें कुकर में से बाहर निकाल लीजिए और बचा हुआ स्टॉक छानकर एक अलग बोल में रख दीजिए। अब बॉईल किए हुए ड्रम स्टिक्स को एक प्लेट में रखिए और चम्मच की मदद से उनका सारा सॉफ्ट पल्प निकाल लीजिए। इसी पल्प में ड्रम स्टिक्स का असली फ्लेवर और सारा न्यूट्रिशन होता है। अब इस पल्प को पहले से तैयार की हुई अनियन, टमाटो, अदरक और लहसुन की पेस्ट में डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद इसमें जीरा पाउडर, क्रश ब्लैक पेपर और कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब इस मिक्सचर को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए ताकि मसालों का फ्लेवर और ड्रम स्टिक्स का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए और सूप और भी फ्लेवरफुल बन जाए। अगर इस स्टेज पर सूप आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो पहले से रखा हुआ ड्रम स्टिक स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके मिला लीजिए और एक बार फिर से ब्लेंड कर लीजिए। बस कुछ ही देर में आपका गर्मा गर्म ड्रम स्टिक सूप सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप भी ड्रम स्टिक्स को हमेशा एक ही तरीके से बनाते आए हैं तो ये रेसिपी उन्हें अपनी मील्स में शामिल करने का एक नया और डिलीशियस तरीका है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी येलो मूंग पेसरट्टू की तरफ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने धुली मूंग दाल और चावल को सही तरह से धो लीजिए और उन्हें अच्छी तरह से सोक होने दीजिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट से करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। धुली मूंग दाल और चावल से बना ये पेसरट्टू सिर्फ न्यूट्रिशियस ही नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टी और फीलिंग भी होता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये आपको लंबे समय तक फुल भी रखता है। अब इन्हें मिक्सर जार में डाल दीजिए। इसमें हरी मिर्च, अदरक, जीरा और स्वाद अनुसार नमक मिला दीजिए। जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालकर सब कुछ पीस लीजिए ताकि एक स्मूथ और पोर करने लायक बैटर तैयार हो जाए। ध्यान रखिए कि बैटर की कंसिस्टेंसी ना बहुत गाढ़ी हो और ना ही बहुत पतली ताकि पेसरट्टू तवे पर आसानी से फैल सके। अब एक नॉन स्टिक तवा गरम कीजिए और उस पर हल्का सा तेल लगा लीजिए। जैसे ही तवा गरम हो जाए उस पर एक कड़छी भर बैटर डालिए और गोल गोल घुमाते हुए उसे पतला फैला लीजिए।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा गन पाउडर ऐड करिए, बारीक कटा हुआ प्याज और हरा धनिया छिड़क दीजिए। ये टॉपिंग्स न सिर्फ इसके स्वाद को और भी बढ़ा देती हैं, बल्कि हर बाइट में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी देती हैं। जब नीचे से पेसरट्टू हल्का सा गोल्डन और क्रिस्पी दिखने लगे, तब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी कुछ देर तक सेक लीजिए। बस आपका गर्मा गर्म येलो मूंग पेसरट्टू तैयार है। इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व कीजिए और इसकी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हर बाइट का मजा लीजिए। ये आपके ब्रेकफास्ट को और भी मजेदार बना देगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, दूधी की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूधी को छीलकर छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। साथ ही प्याज और टमाटर को भी पतले पतले काट कर तैयार कर लीजिए। अब इन सब को एक प्रेशर कुकर में डाल दीजिए और 2 से 3 सीटी आने तक पकने दीजिए ताकि दूधी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कीजिए ताकि मसाले दूधी के साथ अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद एक पैन गरम कीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। जैसे ही घी गरम हो जाए, उसमें जीरा डालकर चटकने दीजिए। फिर क्रश लहसुन डालकर हल्का सा भून लीजिए ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह निकल कर आए। अब प्रेशर कुकर में पकाया हुआ दूधी का मिक्सचर पैन में डाल दीजिए और अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पका लीजिए ताकि लहसुन और जीरे के तड़के का फ्लेवर दूधी के साथ अच्छी तरह मिल जाए। और बीच बीच में चलाते रहिए ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए और सब्जी का स्वाद और भी निखर कर आए। और बस आपकी दूधी की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप वीक नाइट डिनर के लिए एक ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो हेल्दी भी हो, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हरे धनिये से गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म पराठों के साथ एंजॉय कीजिए। और अब आते हैं हमारी आज की आखिरी रेसिपी, कद्दू से बना पराठा की तरफ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल में गेहूं का आटा, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, हरा धनिया, हल्दी, टोस्टेड व्हाइट सेसमे सीड्स, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अब इसमें बॉइल्ड पंपकिन प्यूरी डालकर सब कुछ अच्छी तरह मिला लीजिए। जब सारी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं, तब इसे गूंथकर एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार कर लीजिए। डो तैयार हो जाए तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और पराठे बेलने में भी आसानी हो। अब डो की बराबर लोइयां बना लीजिए और हर लोई को हल्का सा सूखा आटा लगाकर बेल लीजिए। ध्यान रखिए कि पराठा ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत मोटा, ताकि वो अच्छी तरह पक सके। अब एक गरम तवे पर पराठा रख दीजिए। जैसे ही एक तरफ से हल्का सा पकने लगे, उसे पलट दीजिए और दोनों तरफ थोड़ा सा घी लगाकर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। बस कुछ ही मिनट में आपका पराठा परफेक्टली तैयार हो जाएगा। अगर आप कद्दू को अपनी मील्स में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हर बार उसकी वही रेगुलर सब्जी बनाकर बोर हो गए हैं, तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और पेट भरने वाला ये पराठा ब्रेकफास्ट, लंच या टिफिन हर वक्त के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कद्दू की गुडनेस भी मिलती है और स्वाद भी भरपूर।